सबसे पहले चलते हैं बाबर आजम की जानिब। बाबर आजम, अगर आप मेरे नुक्ता नज़र से या इल्मुल अदाद की रोशनी में देखना चाहें तो ये याद रखें कि ये बेइंतहा हद से ज़्यादा मेहनती इंसान है। इतना ज़्यादा मेहनती कि आप इससे जितनी मेहनत, आप कहें कि 48 आवर्स 72 आवर्स आपने काम करना है और ये करना है, इस तरीके से खेलना है और ये करना है। इनकी इस बंदे के अंदर जो सबसे बड़ी खूबी है कि इसके अंदर मेहनत बेपनाह है। मोहम्मद रिजवान जो हैं, इनके जो आदाद आ रहे हैं, ये बंदा बड़ा कमाल का है मोहम्मद रिजवान, आपको बताऊं एक बात। लेकिन इसके साथ जो प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि ये हद से ज़्यादा इमोशनल है। 21 अक्टूबर 2022 को वज़ीर आज़म पाकिस्तान, बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान के बारे में पेशगोई करने वाले माहिर इल्मुल आदाद क्या पेशगोई की थी और कितनी सच साबित हुई, वो सारी दुनिया ने देखा है। अब आ रही है आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी। हम फिर इनके पास पहुंचे और इनसे जानते हैं कि जो इस वक्त आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के अंदर बड़े हॉट फेवरेट क्रिकेटर्स हैं, जिनमें बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, रोहित शर्मा, विराट कोहली और उसके अलावा नसीम शाह क्या परफॉर्मेंस देंगे। माहिर हैं इल्मुल आदाद के सैयद खुर्रम अब्बास नकवी। सबसे पहले तो वक्त देने का बहुत शुक्रिया। क्या पेशगोई कर दी थी जो उसके बाद से अब तक आपके पास लाइनें लग गई हैं इमरान खान के बारे में? देखिए, पेशीन गोई तो यूँ नहीं कहा जा सकता। पेशीन गोई के बारे में आप अगर यूँ कह लीजिए कि एक शख्स है और वो आंखें बंद करके चला जा रहा है और सामने खंबा है, या एक शख्स मुंह ऊपर करके चला जा रहा है और सामने गड़ा है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये इसमें गिर सकता है या उससे टकरा सकता है। तो ये पेशन गोई नहीं, ये हालात का तज्जिया होता है किस्म से। ठीक है। और हर शख्स जो है वो चार अनासर से मिलकर उन्होंने आग, मिट्टी, हवा, पानी, और इसी के साथ इसके नाम के साथ उसके अंदर कुछ खसूसियात पैदा हो जाती हैं, और इन नामों की वजह से जो खसूसियात पैदा होती हैं वही उसकी अकल पर हावी होती हैं, और जो चीज़ अकल पर हावी होती है वही चीज़ फैसले करने में मदद देती है, और वही फैसले उसकी किस्मत बन जाते हैं। जब तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। पेशन गोई को मैं इसलिए, लोग तो बड़े फख्र से कहते हैं मेरी पेशन गोई थी या यूं था, हाँ। तो मैं उसको डिनाई करता हूं, क्योंकि पेशन गोई जो होती है वो बेसिकली आप यूं समझ लीजिए कि उस पर जो जनाब रसूलुल्लाह हैं उन्होंने शैतान के नुमाइंदे करार दिया गया है जो पेशन गोई हों, या जो कहें कि मैं अगले वक्तों की बातें बहुत बेहतर बता सकता हूँ। इसलिए मैं सिर्फ फ़कत ये बात करूँगा कि क्योंकि मैं जो बात करूँगा वो टू द पॉइंट कि इनके अंदर क्या कैपेबिलिटी है और ये क्या कर सकते हैं और क्या होगा इनके साथ अगर ये अपनी अकल से यूं काम नहीं लेते, तो क्या हो सकता है। ये सब आप जो अदद हैं उनकी रोशनी में ये सारा काम करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप देखें कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को अक्सर लोग 786 लिख देते हैं जी। ये 786 बेसिकली हरूफ अबजद ही है। इल्मुल आदाद भी कहलाता है और इल्म जुफ्र भी कहलाता है। तो इसके तहत जो बहुत सारे लोग इस वक्त दावेदार होते हैं कि हम इसके माहिर हैं और ये वो चीज़ें हैं, तो इसमें से मैक्सिमम लोग इन पर दावा कर रहे होते हैं कि ये चीज़ें जो होती हैं वो यूं होगा और यूं होगा। मैं उन चीज़ों को थोड़ा सा डिनाई करूँगा, क्योंकि आलिमुल गैब फ़कत अल्लाह की ज़ात है और उसके अलावा वो जिसको इल्म दे दे, तो उसके बाद हम उस पर कुछ हिंट्स लगा सकते हैं और उस हिंट्स के मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि ये चीज़ यूँ हो सकती है और यूँ हो सकती है। अब इमरान खान पे हम अगर फोकस करते हैं तो 21 अक्टूबर 2022 की बात है, जब आपने उनके जो नाम है उसके मुताबिक इल्मुल आदाद की रोशनी में कुछ अब प्रेडिक्शन भी नहीं कह सकते उसको, लेकिन कुछ उनके बारे में बताया था। बेसिकली इमरान खान साहब जो हैं उनके अंदर जो है ना वो एक लीडरशिप की क्वालिटीज़ तो बेपनाह है, हद से ज़्यादा है। लेकिन अगर आप ये कहें कि बहुत बेहतरीन इंसान होते हुए भी उनके अंदर अगर आप कहें तो एक डिक्टेटर और एक हाकिम छुपा हुआ है। वो फैसला फ़कत खुद करते हैं और कहते हैं जो मैं कह रहा हूँ इस पर अमल किया जाए, और वो चूंकि फ़र्द वाहिद का बाज़-औक़ात फैसला होता है तो उसकी वजह से लॉसेस होना ज़रूरी होते हैं। आप अगर लाइक एस, मैं इसको एक मिसाल देता हूँ, लाइक एस एब्सोल्युटली नॉट बहुत अच्छी चीज़ है, बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है, लेकिन इस एब्सोल्युटली नॉट के नुकसान क्या हुए और कैसे हुए और क्या क्या नुकसानात हुए,
वो आप खुद भी देख सकते हैं क्या है। उसकी जगह अगर ये कह दिया जाता कि जी ठीक है, बेहतरीन चीज़ है, लेकिन मैं अपनी पार्लियामेंट और अपने अवाम से मशवरा करता हूँ और उसके मुताबिक जो चीज़ होगी मैं उसके मुताबिक काम करूँगा, तो वो चीज़ उनके लिए बहुत बेस्ट होती। लेकिन इस चीज़ ने उनको तो बेपनाह पॉपुलर किया। लेकिन मैं इसके बारे में एक हदीस शरीफ से सुनाता हूँ, तो उसके बिलमुकाबिल आप देखिए क्या कि एक शख्स एक जगह बैठा हुआ रो रहा था काफ़ी ज़्यादा, तो उसका लिबास भी फटा हुआ। तो आप जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से गुजरे, तो उन्होंने कहा इसका ये हाल किस वजह से हुआ? तो कहा कि इसकी मुखालिफ कबीले वालों से जो है वो दुश्मनदारी है। तो जब वो गुजरे तो वो 10-12 लोग थे, तो उन्होंने इस पर कुछ फिक्रात कसे, तो इसने जवाब में उन पर भी फिक्रात कसे, तो वो 10-12 थे, उन्होंने मिलकर इसको मारा। तो जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ये खामोश रहता तो इसका ये हाल ना होता। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें, हिकमत अमली और तदब्बर, एक बेहतरीन हिकमत अमली जो होती है, जो तदब्बर होता है, वो इंसान को बहुत आगे तक ले जाता है। लेकिन इंसान की अकल जो उसकी किस्मत पर मुहित है और किस्मत उसके फैसलों पर मुहित है और फैसले उसकी अकल के मुताबिक हैं, तो जो कुछ अपनी अकल से वो करेगा उसका अंजाम उसको जरूर जो है वो देखना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर जो आपने प्रेडिक्शंस की थी मुख्तलिफ टीवी चैनल्स और उनकी एक जीनत बनी। अब आते हैं आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी। इल्मुल आदाद क्या कहते हैं कि हमारे जो प्लेयर हैं ये क्या करने जा रहे हैं और कैसी शख्सियत है इनकी। सबसे पहले चलते हैं बाबर आजम की जानब। बाबर आजम, अगर आप मेरे नुक्ता नज़र से या इल्मुल आदाद की रोशनी में देखना चाहें तो ये याद रखें कि ये बेइंतहा हद से ज़्यादा मेहनती इंसान है। इतना ज़्यादा मेहनती कि आप इससे जितनी मेहनत, आप कहें कि 48 आवर्स 72 आवर्स आपने काम करना है और ये करना है, इस तरीके से खेलना है और ये करना है। इनकी इस बंदे के अंदर जो सबसे बड़ी खूबी है कि इसके अंदर मेहनत बेपनाह है, हद से ज़्यादा मेहनत है और इसको मेहनत को आप डिफीट करना बहुत मुश्किल काम है। ये एक खसूसियत है, मंझा हुआ इंसान है, लेकिन इसके अंदर जो चीज है कि इसको डायरेक्शन देनी पड़ती है। फैसले की यानी ताकत, खुद फैसले की ताकत नहीं ज्यादा नहीं रखता। तो ये मशवरे पर जिनके चल रहा है, अगर वो चलेगा तो ये बहुत कामयाब इंसान बनेगा और बहुत कामयाबी से ये खेलेगा। और ये मैं आपको गारंटी देता हूं कि जहां कहीं ये खुद चूज करने की और चलने की कोशिश करेगा, वहां पर थोड़ा सा इसके लिए लॉस के जो है वो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं इसके। अब मोहम्मद रिजवान है। मोहम्मद रिजवान जो हैं, इनके जो आदाद आ रहे हैं, ये बंदा बड़ा कमाल का है मोहम्मद रिजवान, आपको बताऊं एक बात। लेकिन इसके साथ जो प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि ये हद से ज़्यादा इमोशनल है, जज्बाती इंसान है ये। तो इसको चूंकि इमोशनल किया भी जा सकता है और ये इमोशनल हो भी सकता है। तो जब तक आप इसकी इस चीज़ के ऊपर काबू नहीं पाएंगे, हसास बहुत है, बहुत अच्छा है, बहुत सारी चीज़, लेकिन जो इसका इमोशनलपन है वो इसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। लेकिन इसी इमोशनलपन के अंदर, ये जज्बात के अंदर और ज़्यादा, यानी इसके अंदर ये खूबी है कि ये कहता है मैं किसी से कम ना रहूं, मैं आगे से आगे जाऊं। और ये इसमें यह है कि मैं यूं कर दूं और वो कर दूं। इसके अंदर जब भी ये जज्बात के अंदर आएगा, वहां पर इसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे। जो मनफी चीज़ें इनकी, जाहिर सी बात है आपने प्रैक्टिकली ये साथ साथ कर भी रहे हैं, ये बता भी रहे हैं, मनफी क्या चीज़ें हैं और क्या इनको बदलनी पड़ेंगी, क्या वो बदली जा सकती हैं? बस ये कि इनके अंदर एक चीज़ कि इस बंदे को थोड़ा सा मैच के दरमियान कूल डाउन रहना। अगर ये अपनी उस पर काबू पाता है, ये बंदा, यानी कि आप यूँ समझ लीजिए कि मैच पूरा चेंज करने की अहलियत रखता है ये बंदा। मोहम्मद रिजवान की बात, मोहम्मद रिजवान की मैं बात कर रहा हूँ। ये अब डेफिनेटली बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए बड़ी नई भी हैं और बड़ी हैरान कुन भी हैं। नसीम शाह एक बड़े ज़बरदस्त प्लेयर भी हैं, बॉलर हैं, उनके बारे में शाह जी जो हैं, इनके बारे में जो चीज़ मेरे सामने आ रही है, ये इस बंदे की जो बैक पर बंदा बैठा हुआ है ना, वो बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा स्ट्रॉन्ग है। नसीम शाह की बैक पे कोई बंदा बैठा हुआ है? जी बिल्कुल है, 100% है। ये उसको सुनते भी बड़े गौर से, ठीक है, और उसकी मानते भी हैं, ठीक है। और लेकिन अगर आप ये कहें कि ये बंदा मेहनत करते हुए बहुत आगे तक जा सकता है और इसकी जो खूबियां हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, हद से ज़्यादा। नसीम शाह जी के अंदर जो
बस एक ही है, ये जो बाजुका जल्दबाजी कर जाते हैं ना, और बगैर सोचे समझे जल्दबाजी कर जाते हैं, वो चीज़ इनको लॉस देगी। और ये जो अगला कुछ टाइम आ रहा है, जाहिर सी बात है पाकिस्तान में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी है, एक बड़ा इवेंट है, उसमें इनको ये नुकसान हो सकता है जल्दबाजी। फ़कत एक उस पर इन्होंने कंट्रोल रखना है, अपनी जल्दबाजी पे। इसके अलावा इस बंदे की स्ट्रांगनेस, इसकी मेहनत, इसकी दूसरी चीज़ें, बस ये जो कभी कभार थोड़ा सा लावाली बनकर मुजाहरा करता है ना, उस चीज़ से इसने जो है थोड़ा सा अपना जो है उसको ख़त्म करना है। तो ये बंदा बहुत कामयाब और बहुत अच्छा है। हमारे एक और बड़े फास्ट बॉलर हैं और बड़ा नाम कमाया उन्होंने, शाहीन शाह अफरीदी। शाहीन शाह अफरीदी बेनथा ज़हीन इंसान है। आप यूँ समझ लीजिए कि ये अगर आपको दायां हाथ दिखा रहा है ना, तो कहेंगे दायां हाथ दिखा के बायां हाथ मारेगा, तो आप दाएं और बाएं पर ध्यान रखेंगे तो ये पाँव से कुछ ना कुछ कर जाएगा। यानी ये शाहीन शाह अफरीदी, इन जैसे लोगों के मुतालिक मैं फ़कत एक ही बात कहता होता हूँ कि लाइक एज द ओनियन, प्याज हैं, परत दर परत छुपे हुए लोग। ये अपना अंदर किसी मतलब उसको हम अपनी जबान में कुन्ना कह सकते हैं। हाँ, आप कह लीजिए, मैं उसको मुदब्बिर कहूँगा। हम दोनों के जाहिर सी बात है कि इख्तिलाफ राय तो हो सकता है शायद मेरे। बेसिकली अगर आप यूं ही समझें कि एक यूं ही ये फिक्रात दोनों एक ही हैं, ये एब्सोल्युटली नॉट। और बाद में जी ऐसे ही है, यानी चीजें। जिसकी समझ में ना आए वो गुनाह कह देगा, जिसकी समझ में आ जाएगा वो उसको बहुत अक्लमंद कर देगा। अकलमंद। हम यहाँ तक तो महदूद नहीं रहते, हम सरहद पार चलते हैं। जी बिल्कुल सही। तो वहां पे इस वक्त विराट कोहली हैं, एक क्रिकेटर हैं, टीम कैप्टन, सारा कुछ रह चुके हैं और बड़ा नाम है उनका। विराट कोहली जबरदस्त आदमी है, बहुत जबरदस्त आदमी है, ठीक है। इसकी शख्सियत जो है वो जो मेरे सामने आ रही है, एक मिटा हुआ इंसान है। इसके अंदर आप यूँ समझ लें कि वो मैं जो है ना, वो है ही नहीं। उर्फ़े आम में अगर इंडिया की ज़ुबान में ये कहूँ तो इसको मैं जोगी कह सकता हूँ। यानी जो दिल के बेइंतहा अच्छे होते हैं, बहुत मोहब्बत करने वाले होते हैं और हर एक के साथ मोहब्बत कर रहे होते हैं। मलंग लोग हैं। यानी कि विराट कोहली, और इसके अंदर अगर आप ये कहें तो शार्प माइंड है, बेपनाह शार्प माइंड है। सिर्फ वही नहीं है, उसके साथ ये शार्प माइंड भी बहुत ज़्यादा है। यानी कि यूं समझ लीजिए कि ये फैसला खुद करता है और 1 मिनट में चेंज कर जाता है अपने आप को। मतलब यू टर्न ले जाता है। ये यू टर्न ऐसा लेता है कि उसके अंदर इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा होता है और ये बड़ी लुक एंड उसके हिसाब से उसको वो रखता है और ये अगले बंदे को फौरन जज कर रहा होता है। ये नहीं कर रहा होता कि ये, जिसको कहते हैं कि शीशे में उतारना, शीशे में ये उतारना, यूं समझ लीजिए कि ये उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ यूं कह लीजिए ये कि ये अगले बंदे को जज करता है फौरी तौर पे और शार्प माइंड फैसला करता है कि ये बंदा अगली हरकत क्या करेगा, ये उसके बिल्कुल पैरेलल चल रहा होता है। यही वजह है कि ये क्रिकेट के अंदर भी कुछ फैसले इन्होंने ऐसे किए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है इसके ऊपर। तो इस वक्त जो इंडियन टीम है उसके कैप्टन है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा टीम कैप्टन होने के साथ साथ एक अच्छे क्रिकेटर भी हैं। क्या उनके इल्मुल आदाद की रोशनी में क्या समझते हैं कि वो उनकी शख्सियत कैसी है और उनका कोई लकी नंबर भी है? आपको एक बड़ी मजे की बात बताऊं कि मेरी नज़र में रोहित शर्मा, मेरी नज़र में, और इल्मुल आदाद की उसके अंदर रोहित शर्मा और बाबर आजम बिल्कुल बराबर है। मतलब दोनों की खुसूसियात जो हैं वो एक जैसी आप यूँ समझ लीजिए कि ये दोनों इस वक्त चुने हुए लोग हैं और बेहतरीन किस्म की इनके अंदर, यानी एक मामले को सुलझाने की होती है ना, ये लोग जो होते हैं ये इसको यूँ समझ लीजिए कि ये मामले को बढ़ाते नहीं है, मामले को ख़त्म कर देते हैं। इनमें टॉलरेंस बेपनाह होती है। लीडरशिप क्वालिटीज के साथ साथ इनके अंदर जो सबसे बड़ी खूबी होती है कि सबसे लोएस्ट शख्स को भी अपने बिल्कुल साथ लेकर चल रहे होते हैं और अपनी हर चीज उसको बांट रहे होते हैं, उसको समझा रहे होते हैं और इतने प्यार से कि हर शख्स इसकी बात मानता भी है और उस पर चलता भी है। बिल्कुल ऐसा ही है। और खुर्रम शाह साहब, हमने तमाम लोगों की बातें तो की और उनके इल्मुल आदाद की रोशनी में उनसे उनके शख्सियत के बारे में जाना। एक आम शख्सियत है इस वक्त पाकिस्तान की, बहुत आम शख्सियत है लाइव। अगर क्योंकि हमारे नाज़रीन जो देख रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब हैं और मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो बड़े छाए हुए हैं हर जगह पे। मोहसिन नकवी साहब, अगर आप मोहसिन नकवी साहब का पूरा नाम बता सकें तो, क्योंकि इसके अंदर जो है मोहसिन अब्बास नकवी हैं या मोहसिन रजा।
मोहसिन रजा जब तक शाह साहब मोहसिन रजा नकवी साहब के बारे में हो गया, अभी हमने उस बारे में बात कर ही रहे थे कि शाह साहब ने अपना जो हुनर है उससे उनके बारे में बता दिए। क्या है ऐसा आ गया कि एक आप परेशान भी हो गए थोड़े से, जिसको कहते हैं? नहीं, इनका असल में मोहसिन रजा साहब जो हैं, ये आप यूँ समझ लीजिए कि आपने एक शख्स को देखा है जो शतरंज खेलना माहिर हो, जो शतरंज का किस जो वक्त क्या शतरंज चाल का चलता माहिर है होता है ना, वो अपनी चाल चल भी रहा होता है और अगले की चाल सोच भी रहा होता है कि ये क्या करेगा। ये बेइंतहा ज़हीन और हमेशा 10 साल आगे की सोच रख के चलने वाला इंसान है, और कम से कम 10 क्या 20 साल आगे की सोच रख के चलने वाला इंसान है। इस शख्स के बारे में अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं मोहसिन रजा को जानता हूँ, कोई भी शख्स ये दावा करे कि मैं मोहसिन रजा को जानता हूँ, दुनिया में उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। इंतहाई ज़हीन, हद से ज़्यादा। और आप यकीन कर लें कि आप अगर मशवरा, और ये जिनके हक में होते हैं ना, आउट ऑफ वे जाकर ये बंदा उस बंदे की हेल्प करेगा, आउट ऑफ वे जाकर, और प्रूफ भी नहीं होने देगा। क्या इनकी बैक पे भी किसी का हाथ है? नो, ये बंदा कमांडिंग एबिलिटीज और उस चीज़ के ऊपर ये बंदा आप यूँ समझ लीजिए कि सेल्फ मेड है, इंतहाई पावरफुल है, इंतहाई स्ट्रांग माइंडेड है, इंतहाई आप यूँ समझ लीजिए कि मैं कहा करता हूँ अक्सर ना चौधरी शुजात साहब के बारे में ये बातें अक्सर, और मैं इंटरव्यूज़ में भी कहा था उनके बारे में। लेकिन जो मोहसिन नकवी साहब हैं, ये मैं आप यकीन कीजिए कि ये बंदा जीनियस है, ये सोच से ऊपर सोचने वाला शख्स है। इससे पहले कि आप क्या सोच, और ये इसको आप जितनी मर्जी आप बातें कर दें ना, बातें कर दें, ये नहीं देखता कि ये बात क्या कर रहा है। ये जहन में, माइंड में इसके ये होता है ये बात कर कहाँ से रहा, इसका मकसद क्या, इसका एंड क्या है। और इनकी सबसे बड़ी खूबी कह लें या आप उसको दूर अंदेशी कह लें, ये हर मामले के एंड को पहले से देख लेते हैं। सही, जबरदस्त। शाह साहब, ये जो नंबर्स हैं, डेफिनेटली ये भी एक इल्म है, और उसकी रोशनी में आपने इन सारे लोगों की शख्सियत के बारे में बात की। क्या ये जो लकी नंबर के नाम लोग कुछ कहते हैं कि जी ये मेरा लकी नंबर है, ये क्या है, और इन लोगों के लकी नंबर कैसे पता लग सकते हैं? असल में अगर हरूफ अबजद की रूह में आए तो उसके अंदर लकी नंबर्स जो हैं वो दो तरह से होते हैं। कुछ लोगों ने अपने लकी नंबर्स रखे होते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। अब डेट ऑफ बर्थ में प्रॉब्लम ये क्रिएट हो जाती है कि आप डेट ऑफ बर्थ कौन सी यूज़ करेंगे, इंग्लिश या आप अरेबिक। सही। और फिर अब अरेबिक के अंदर जाएं या इंग्लिश के अंदर जाएं तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, क्योंकि इंग्लिश डेट ऑफ बर्थ जो है वो आफ्टर नाइट 11:59 एंड 59 सेकंड वो तब्दील होती है, जब जो अरेबिक या इस्लामिक डेट ऑफ बर्थ है वो आफ्टर सनसेट तब्दील हो जाती है। तो इसके अंदर जो है काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं उसके अंदर। फिर उस चीज़ों को मद्देनज़र रखकर हमने इन चीज़ों को देखना और समझना और परखना होता है कि इसको कैसे करें। जब इंडिया के अंदर आप जाएं तो हिंदू जो हैं वो आपकी डेट ऑफ बर्थ ना इस्लामिक लेते हैं ना इंग्लिश लेते हैं, वो तो अपने हिंदी महीने से पो माघ जो है उनके हिसाब से वो बकरमी जो है, बकरमाजीत जो था इनका राजा, उसके पैदाइश से इन्होंने जो साल बनाया, बकरमी साल जो बनाया था, उस बेकरमी साल के हिसाब से ये सारी की सारी अपनी रखते हैं, और उसी हिसाब से इस तारों का भी। शाह साहब, बहुत सारी ऐसी खुशगवार किस्म की हैरत हुई हमें बहुत सारे लोगों के बारे में जानकर।